आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ सिलेबस SCRT का बुक गणित का जादू चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नेम आकृतियों का कमाल। आज की क्लास में बच्चों हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो नंबर 10। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन वाले पेज पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, पहले हम इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, पहले 10 ग्राम लिखा है। 10 ग्राम क्या है? चीन है। चीन क्या है? एक देश है। जैसे अब हम भारत में रहते हैं तो हमारा देश कौन सा हुआ? हाँ, भारत हुआ। तो ये चीन की एक बहुत पुरानी पहेली है जिसको हम 10 ग्राम बोलते हैं। देखो ये आपको जो दिख रही है शेप यहाँ पे, इसको 10 ग्राम बोल रहे हैं। लेकिन ये जो 10 ग्राम है ये कितने टुकड़ों का है? 5 टुकड़ों का है। देखो 1 2 3 4 5। तो ये पहेली आपके कितने टुकड़ों की हुई? 5 की हुई ना। तो आपको इसमें क्या करना है, इनको अलग अलग करके कुछ ऐसी शेप बनानी है जो हो सकता है किसी इंसान की, या हो सकता है किसी जानवर की, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कई सारी चीजें देखते हो तो उन चीजों की शेप भी आप बना सकते हो इन टुकड़ों से। समझ आ रही है ना आपको ये वाली बात? और क्या करना है, आपकी बुक में पीछे यहाँ पे दिया हुआ है 201 पेज दिया हुआ है, उस पे क्या होगा, ऐसा ही सेम चित्र बना होगा। उसको आपने क्या करना है, काट लेना है, और काट के फिर जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे भी आप बना सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, खुद से भी सोच के बना सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे इसी से ही ये एक पर्वत की शेप बनी हुई है ना। उसके बाद देखो ये किसी पक्षी की शेप लग रही है। तो आपको इस 10 ग्राम का यूज करके ऐसी ही शेप्स बनानी है। समझ आई ना आपको? अब इसके जरिए ही हम आगे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है इसमें। लेकिन सारी चीजें हमने देखनी किस हिसाब से है, इसी के हिसाब से देखनी है। देखो यहाँ लिखा है, पहला जो दिया हुआ है कि जो ये तुम्हारा 10 ग्राम दिया हुआ है इसके अंदर जो त्रिकोण है वो कितने हैं, एक तो हमें देखना है ये। और वो देखो त्रिकोण हमारा ऐसे होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। और क्या बताना है, क्या वो सभी बराबर है, मतलब उनकी जो शेप है वो इक्वल है। तो आपको इसमें देखना है, इसमें क्या देखना है कि कौन से त्रिकोण ऐसे हैं जिनकी शेप जो है एक जैसी हो। अब देखो पहले आप त्रिकोण देख लो, 1 नंबर पे आपको दिख रहा है ना, ये भी त्रिकोण की शेप लग रही है ना आप सबको। उसके बाद बताओ, हाँ 2 नंबर की भी है, और बताओ, हाँ ये 5 नंबर की भी त्रिकोण की है, ट्रायंगल की शेप हमें दिख रही है। लेकिन आप देखो इसको और इसको देखो, ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये वाला बड़ा त्रिकोण है हमारा। तो इसमें जो एक जैसी शेप है जो बराबर है वो कौन सी है, 2 नंबर वाली और 5 नंबर वाली। तो इसका आंसर हमें पता चल गया ना, क्या है, 2 नंबर वाली और 5 वाली। समझ आया? उसके बाद देखो दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है, ऐसे ही 2 टुकड़े त्रिकोण के लेने हैं, और त्रिकोण के लेने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों शेप जो देख रहे हो उनको आपने बनाना है। अब देखो त्रिकोण आपको पता है ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है, देखो ये आपको वर्ग की शेप दिख रही है। अब इस वर्ग की शेप को हम
त्रिकोण का यूज करके कैसे बनाएंगे ये हमने देखना है बच्चों। समझ आ रही है ना ये वाली बात आपको? देखो जो त्रिकोण है वो कौन कौन से थे, 2 नंबर और 5 नंबर वाले थे। अब यही दोनों तो क्या थे, एक जैसे थे, तो इन्हीं को लेके हम क्या बनाएंगे, वर्ग की शेप बनाएंगे। देखो आपको क्या करना है, कागज को लेके बनाना है, बस मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहीं पे ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। तो आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है। देखो इसमें आपको दिख गया होगा त्रिकोण, ये थोड़ा सा यहाँ से अलग हो गया बस। देखो यहाँ से जब मैं इसको देख रही हूँ तो ये 2 नंबर वाला त्रिकोण और यहाँ से ये वाला 5 नंबर वाला, और दोनों त्रिकोण ने मिला के कौन सी शेप बना दी, हाँ हमारी पहले वाली शेप बन गई जो क्या है, वर्ग की शेप है। बताओ कौन सी शेप है, हाँ वर्ग की। उसके बाद अब हमें कौन सी शेप बनानी है, ये त्रिकोण वाली, त्रिभुज वाली या ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, आपको 2 छोटे ट्रायंगल लेने हैं और उनको क्या कर देना है, फिर बड़ा कर देना है। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, बन गया ना। उसके बाद ऐसे ही ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, और पूरे को जब हम देखो तो ये बड़ा ट्रायंगल बन गया जो हमारी कौन सी शेप थी, 2 नंबर वाली। उसके बाद अगली वाली देखो, ये भी हमारी ट्रायंगल से ही बनी हुई है। देखो इसी शेप में हम देखें, एक बार आप देखो यहाँ से ऐसे और ये बीच में एक लाइन, तो ये एक ट्रायंगल बना है। उसके बाद ये वाला, ये दूसरा ट्रायंगल, तो ये भी हमारी किससे बनी है, 2 ट्रायंगल से बनी है। उसके बाद अगला जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है कि आपको इस 10 ग्राम में ही देखना है कि 2 शेप ऐसी कौन सी है जो एक जैसी हैं। ये वाली बात तो हमने अभी की थी ना ऊपर ही, तो ये वही वाली बात है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 2 और 5 लिख देंगे, जो सेम टुकड़े थे। वहां पे त्रिकोण पूछा था, इसमें सेम टुकड़े पूछे हैं। अब आप इसमें देख लो, सेम टुकड़े तो वही हैं। उसके बाद अगला क्या है, अगले में पूछा है कि 4 नंबर और 5 नंबर के 2 टुकड़े आपको लेने हैं, जिनको क्या करना है, त्रिकोण की तरह एक दूसरे टुकड़े से जोड़ना है। तो आप इसमें 4 नंबर और 5 नंबर को देखना और उसको जोड़ देना। उसके बाद आगे देखो जो 5वां दिया हुआ है, इसमें क्या करना है कि आपको पता लगाना है कि जो 1 नंबर वाला है और 2 नंबर वाला जो टुकड़ा है वो आपको जोड़ने हैं, लेकिन वो कहाँ से जुड़ेंगे, जहां से वो बराबर आपको दिखेंगे। देखो ये 1 नंबर वाला है और ये 2 नंबर वाला है। अब देखो आपको इस शेप में दिख रहा है, यहाँ से भी ये एक जैसे ही दिख रहे हैं, जहां से आपको यहाँ से भी आप एक जैसा कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपको किधर से भी कोई भी किनारा मिलाना है, लेकिन वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ऐसे ही आपको 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला लेना है। उसके बाद ऐसे ही 1 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, और उसके आगे फिर से 2 नंबर वाला और 5 वाला लेना है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको सेम जगह से जो किनारा आपको दिखे उससे बस मिला देना है बच्चों। अब हम आगे देखें नीचे कि क्या दिया हुआ है। देखो अभी आपको दिया हुआ था कितने 10 ग्राम वाला टुकड़ा दिया हुआ था, बताओ, हाँ 5 वाला दिया था ना, लेकिन अब क्या दिया हुआ, ये 7 वाला दिया हुआ है। तो इस 7 वाले में भी क्या करना है आपको, सेम वही बात है कि इनको जोड़ के कुछ ऐसी शेप बनेंगी, जानवर की, इंसान की या किसी और चीज की। लेकिन ये जो आपको लेना है ये आपको 201 पेज से काट के लेना, उसकी कटिंग करके लेना है। अगले पेज पे हम देखते हैं अब क्या है। अब देखो ये जो 60 टुकड़ों वाला 10 ग्राम था उसी से ही सारी शेप बनी हुई है। ये देखो ये कैसी एक पक्षी की शेप लग रही है ना।
अब देखो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, केवल आपको तिकोनों से बनाना है। अब देखो जो 7-10 ग्राम वाली जो टुकड़े हैं उसमें तिकोन हमारे कई सारे हैं, तो उन कई सारे तिकोन का ही आपको क्या करना है, इसमें यूज करना है। आगे देखो ये दिया हुआ है, केवल टुकड़ा नंबर 1, 2 और 3 और 5 को मिला के आपको ऐसी शेप बनानी है। उसके बाद ये केवल तिकोनों से बनानी है, लेकिन ये 2 तिकोनों से बनानी है। जैसे ऊपर वाला कई तिकोन से मिलके बनेगा, नीचे वाला सिर्फ 2 तिकोन से। लेकिन ऐसी शेप तो हमने पिछले पेज पे भी बनाई थी, तो ये बहुत ही आसान है, ये तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपको ऐसे काम करने में तो बहुत मजा आता है ना। कागज काट के ऐसी शेप बनाने में मजा आता है ना। सबको बताओ किस किस को मजा आता है। हाँ, सबने हाथ खड़ा कर लिया, सबको मजा आता है, तो आप सारे इसको कर लोगे। हम अगले पेज पे चलते हैं अभी। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, बुनाई के पैटर्न दिए हुए हैं। बुनाई मतलब क्या है कि जैसे आप बहुत सारी चीजें देखते हो बाजार में जाके कि एक जैसी आपको दिखती, जैसे मान लो कोई दरी है उस पे आप पैटर्न देखते हो एक जैसा दिखता है ना। या कोई कपड़ा आप देखते हो या अपनी मम्मी की साड़ी देखते हो, उस पे क्या होते हैं, एक जैसे फूल बने होते हैं या एक जैसे डिब्बे बने होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एक जैसा ही बना हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे ये एक सर्कल दिया हुआ है, लेकिन ये आधा सर्कल दिया हुआ है ना। इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। उसके बाद फिर से सेमी सर्कल, है ना, फिर से सेमी सर्कल। तो ये क्या दिया, एक पैटर्न दिया हुआ है लगातार वाला। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये डायमंड की शेप दी हुई है, फिर एक सर्कल दिया हुआ है, फिर डायमंड की शेप, फिर सर्कल, फिर डायमंड की शेप, ऐसा ही है ना। अब देखो यहाँ पे भी ये वर्ग की शेप दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 6 साइड वाला हेक्सागन है। उसके बाद यहाँ देखो, मतलब जहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हो एक के बाद थोड़ा सा अलग, फिर उसके जैसा सेम, फिर उसके जैसा, फिर थोड़ा सा अलग, तो ये हमारा क्या होता है, एक पैटर्न होता है। जैसे आप बहुत सारे फर्श भी ऐसे देखते होंगे जो पैटर्न से चले हैं, या टाइलें ऐसी लगी होती हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास होते हैं, जिनको हम रोज देखते हैं। इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, पहले इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कर लेना बड़ा, हाँ थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ये, है ना। देखो अब और अच्छे से आपको दिख रहा होगा सारा पैटर्न। देखो इसमें पहले पे क्या पूछा हुआ है कि आपको ये देखना है कि जो इनके किनारों पे था, अब किनारों पे हमने देखा था ना, क्या था, सेमी सर्कल बना हुआ था। तो ये कह रहा है कि किनारों पे कैसी आकृति बनी हुई है, उन्हें आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में बनानी है। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियां मैंने आपको बताई, तो वो सारी आकृतियां आपको क्या करनी है, अपनी नोटबुक में बनानी है। बना लोगे ना। कौन कौन बनाएगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, सारे बच्चे बनाएंगे और सारे बच्चे पैटर्न को समझेंगे और बनाना भी सीखेंगे। आगे देखो क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है। ऐसी तो बहुत सारी आकृतियां हैं, आ रही है ना। देखो कौन कौन सी आकृतियां आ रही हैं, ये सारी बातें हमने अभी इसमें की हैं। देखो ये बार बार आ रही है, ये भी बार बार आ रही है, ये भी देखो, ये भी। तो ये पैटर्न में होता ही यही सारी चीजें हैं कि जो आकृति हमारी बार बार आती है तभी तो पैटर्न बनता है ना, ऐसा ही है ना। आगे देखो क्या पूछा हुआ है इन्होंने कि ये आकृतियां जो आपको दिख रही हैं ये वाली, इसमें क्या है कि हमें घुमावदार वाला चीज देखना है, उसके बाद सीधी लाइन वाला, और फिर घुमावदार और सीधी दोनों देखनी है। घुमावदार हमने देखी ना, जैसे देखो ये है, अभी ये भी क्या है, घुमावदार ही है, देखो, है ना। उसके बाद ये देखो आप हेक्सागन देख रहे हो, ये सीधी लाइन वाला है। उसके बाद सीधी लाइन वाला और घुमावदार, ये देखो ये भी आपको जो दिख रहा है ये भी घुमावदार है।
तो इसमें जो पूछा है ये यही चीजें पूछिए, घुमावदार वाली, सीधी वाली और घुमावदार और सीधी दोनों। आगे देखो क्या है कि आपने बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखे होंगे। अभी मैंने बताया कि आपकी मम्मी की साड़ी पे, आपके घर में जो बेडशीट होती, बेड पे जो चादर बिछी होती, उसमें भी ऐसी आकृति होती है, या आपके टॉवल पे भी होती है ना। तो आपने क्या करना है, उन आकृतियों को देखना है और अपनी नोटबुक पे बनाना है। बना लोगे ना सारे? हाँ, वेरी गुड, सबने बनानी है। अगले पेज पे चलें अभी। देखो अभी मैं आपको बता रही थी कि फर्श पे भी ऐसा होता है, या हमारी दीवारों पे जो टाइल होती है उस पे भी आप ऐसा ही होता है। देखो ये फर्श की टाइल आपको दिख रही है ना, इसमें देखो जो टाइल है वो ऐसी है। टाइल तो एक ही टाइप की है, लेकिन उसको लगाना कैसे है वो देखो। इसमें कैसे लगा हुआ है, एक ऐसे लेटी हुई टाइल है, दूसरी ऐसे खड़ी हुई टाइल है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। देखो इसमें आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये टाइल जो आपको नीचे दिख रही है, ये वाली, ये ऐसी लेटी हुई है। उसके बाद ये वाली टाइल जो है वही सेम टाइल क्या है, खड़ी हुई है। तो फिर से लेटी, फिर से खड़ी, फिर से, हाँ लेटी और फिर से खड़ी। अब ये टाइल सेम ऐसे लगाने से देखो कितना अच्छा फर्श बन गया, बना है ना अच्छा। उसके बाद नीचे भी देखो ये टाइल दी हुई है, जिसकी कितनी साइड्स हैं बताओ? 1 2 3 4 5 और ये 6। कितनी हो गई टोटल? 6, है ना। 6 साइड्स हैं, इसलिए इसको हम हेक्सागन बोलते हैं, 6 साइड वाला बोलते हैं। तो ये देखो इससे भी कितना अच्छा फर्श बना हुआ है। टाइल एक ही है लेकिन उसको कैसे कैसे लगाया हुआ है देखो। इसको लगाने से फिर हमारा जो फर्श है वो कितना सुंदर दिख रहा है। बस हमको क्या करना है, उसको लगाने के तरीकों को देखना है कि वो कैसे लगेंगी। अच्छा लग रहा है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। आगे देखें अभी क्या है। अब देखो इस पेज पे क्या दिया हुआ है आपका, ये सारी टाइल दी हुई हैं। इन टाइल में देखो ये पहली एक शेप दी हुई है, ये दूसरी दी हुई है, ये तीसरी और ये चौथी। 4 हमारी शेप दी हुई है और 4 ही ये हमारी टाइल्स दी हुई हैं। इन टाइल्स को आपने देखना है कि कौन सी टाइल किस शेप में हमारी यूज हुई है, वो हमें बस ढूंढना है। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हमें मैच करना है कि कौन सी टाइल से कौन सा फर्श बना हुआ है। करें अभी। देखो यहाँ पे देखो, पहली एक टाइल को हम यहाँ से उठाते हैं, क्योंकि एक एक टाइल से ही क्या बनता है, पूरा फर्श बनता है। ऐसे ही बनता है ना, या पूरे फर्श की टाइल होती है, एक एक टाइल लगाते हैं हम। तो देखो इसमें क्या बना, ये हेक्सागन बना। तो ये वाली होगी पहली हमारी। यहाँ पे हम 1 नंबर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, हमारा वर्ग बन रहा है, बन रहा है ना वर्ग। लेकिन वर्ग देखो यहाँ पे 2 हैं, तो इसमें कौन सी टाइल है, देखो येलो फिर वाइट फिर येलो फिर वाइट फिर येलो फिर वाइट फिर येलो फिर वाइट। तो ऐसे टाइल वाली देखनी है हमने, वर्ग वाली टाइल। तो ये वाली है, तो ये हमारी सेकंड वाली होगी। उसके बाद थर्ड वाली देखते हैं। देखो इसमें भी वर्ग बन रहा है, सेम बन रहा है ना, लेकिन इसमें 3 बार येलो कलर है और 3 बार, हाँ वेरी गुड, व्हाइट कलर है। तो ऐसी कौन सी टाइल है बताओ जल्दी से, कौन सी, ऊपर वाली के नीचे वाली, ये, हाँ ये वाली। तो इस पे हम 3 नंबर लिख देते हैं। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है। अब लास्ट कौन सी बच गई हमारी, ये त्रिकोण वाली टाइल। तो इसमें देख लो त्रिकोण बन रहा है, क्योंकि लास्ट भी यही बची हमारी, तो इसमें 4 नंबर आ जाएगा। ये समझ आया आप सबको? देखो त्रिकोण बन रहा है ये बिल्कुल आसानी से।
और यही त्रिकोण वाली टाइल ये है। तो हमारा ये वाला मैच वाला काम खत्म हो गया। अब हम नीचे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक बार इसको हम इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तभी तो हम अगली शेप को देखेंगे। ऐसा ही है ना। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये पैटर्न दिया हुआ है लेकिन आगे खाली जगह दी हुई है। इस पैटर्न को कौन करेगा? हाँ, हमने करना है या आप सब ने करना है, या तो हम मिलके करेंगे या आप करोगे। ऊपर वाला हम पहले मिलके कर लेते हैं, नीचे वाला आप खुद से करोगे। देखो यहाँ पे ये हमारा त्रिकोण दिया हुआ है, आधा त्रिकोण है, उसके बाद फिर ये पूरा त्रिकोण है, फिर से पूरा। तो अब क्या आएगा हमारा, ऐसे पूरा त्रिकोण आएगा। फिर से यहाँ पे समझ आ रहा है ये वाली बात। अब देखो इसमें जो है कौन सा रंग भरेंगे हम, ये पिंक वाला, जो डार्क पिंक आपको दिख रहा है वो कलर हम इसमें भर देंगे, और यहाँ पे ये लाइट वाला। ऐसे ही नीचे वाला आपको दिख रहा है, सेम है ना, इसको हम ऐसे पूरा कर देंगे। उसके बाद ये ऐसे, फिर से ये ऐसे और ये ऐसे, और कलर सेम वैसे ही। यहाँ पे पिंक, लाइट वाला पिंक दोनों में, और इन दोनों में डार्क वाला पिंक। तो ये कलर तो आप भर लोगे। अगले पेज पे हम चलते हैं। अब देखो ये भी सेम वही पैटर्न ही दिया हुआ है, इसको भी आपने क्या करना है, पूरा करना है। अब जैसे जैसे जो पैटर्न दिया हुआ है वैसे वैसे हम इसको पूरा कर लेंगे। वैसे आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पैटर्न। किस किस को समझ आया है, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। हाँ, सबको समझ आ गया, क्योंकि पैटर्न तो बहुत ही, बताओ, हाँ आसान है। देखो इसमें भी एक पैटर्न दिया, उसको हमें आगे पूरा करता जाना है। देखो यहाँ पे एक डमरू बन रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो। उसके बाद ये एक हेक्सागन बन रहा है सेम, आगे फिर से एक डमरू है, फिर से हेक्सागन है। अब क्या आएगा आगे, हाँ वेरी गुड, डमरू आएगा। ये हमारा एक डमरू बन जाएगा, जिसमें हम कैसा रंग भरेंगे, ये ऑरेंज वाला रंग भरेंगे। उसके बाद फिर येलो वाला रंग भरेंगे, लेकिन किस में, हेक्सागन में। देखो ये हेक्सागन बन जाएगा। उसके बाद फिर से क्या आएगा, एक डमरू आएगा, और फिर क्या आएगा, एक हेक्सागन आ जाएगा। आप सबको समझ आ रहा है, अब आ रहा है ना अच्छे से समझ। इसको आप थोड़ा पूरा कर लेना ऐसे, ताकि ये पूरा आपका हेक्सागन बन जाए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो क्या बना हुआ है, डमरू बना हुआ है। यहाँ पे ये डमरू, लेकिन इसके नीचे क्या आएगा, जहाँ डमरू दिया हुआ है उसके नीचे हेक्सागन बनेगा आपका। इसमें येलो वाला कलर, इसमें ये ऑरेंज, फिर ये डमरू है पूरा, फिर हेक्सागन बन जाएगा ये। तो इसमें रंग भरते जाना है आपको ऐसे ही। समझ आया ना आप सबको। अब नीचे देखो क्या दिया हुआ है, ये दो बच्चे हैं, ये बात कर रहे हैं क्या, कि ये आगरा गए थे, है ना। आगरा में इन्होंने ताजमहल को देखा, और ताजमहल में जो फर्श था उसमें जो टाइलें थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, कि वो टाइलें ऐसी लगी हुई थी, सीधी लगी हुई थी, थोड़ी टेढ़ी लगी हुई थी। वो पैटर्न के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप सभी भी कर लेते हो कि भाई ये ऐसे सीधी लाइन है, ये टेढ़ी है, फिर उसके बाद सीधी लाइन है, टेढ़ी है, ऐसे ही ये बात कर रहे हैं। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देखो ये भी टाइल के बारे में ही दिया हुआ है, कि ये सारी टाइलें देख रहे हो आप, इसमें कौन सी टाइल यूज हुई है। वही देखो ये शेप जो दिख रही है ना आपको, ऐसे वाली शेप जो दिख रही है, यहाँ देखो ये जो दी हुई है सेम,
इसी शेप का यूज करके इन्होंने ये एक पैटर्न बना रखा है टाइल का। तो नीचे भी ये सेम ऐसा ही दिया हुआ है, इसमें ये इन्होंने कलर कर रखा है अलग अलग, और यहाँ पे ये, तो आपने क्या करना है, इसमें अलग अलग कलर करना है दोनों शेप्स में, और उसको टाइल के जरिए ही आपको दिखाना है। दिखा लोगे ना सारे? ये बहुत आसान है क्योंकि आपने बहुत सारे पैटर्न देख लिए हैं, तो इसको भी आप खुद से कर लोगे। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट पेज है, बस ये आखिरी ही बचा है। इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इसमें क्या ढूंढना है, खजाना ढूंढना है हमने। खजाना, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताओ? खजाना ढूंढना है, खजाना कुछ और है यहाँ पे। कहीं आप सोच रहे हो कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे, हीरे मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, वो खजाना नहीं है, यहाँ पे कुछ और खजाना है। जब हम इस पूरे को करेंगे तब हमें लास्ट में पता चलेगा कि क्या खजाना है। देखो यहाँ पे फ्रैंक और जूही है, उनकी माँ ने उनके लिए एक गिफ्ट छुपा रखा है। वो गिफ्ट हमारा किसके अंदर है? इसके अंदर है। वो गिफ्ट हमें ढूंढना है, तो वो ढूंढना कैसे है? यहाँ से हमें पढ़ते जाना है और ढूंढते जाना है। इसमें पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, देखो, सबसे लंबे पेड़ से शुरू करना है हमने उस खजाने को। ये एक तरीके से क्या है, एक खेल ही है। जैसे आप पजल्स खेलते हो ना कि शेप्स को मिलाते हो फिर उसमें से क्या निकलता है, तो ऐसे ही सेम दिया हुआ है। देखो बड़ा पेड़ बोला है ना, तो बड़ा पेड़ कौन सा है? वो तो लास्ट वाला है, उसको नहीं देखना, यहाँ से हमें शुरू करना है। देखो कौन सा बड़ा पेड़ है? ये वाला। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पे बोला है रास्ते पर आगे बढ़ना है। आगे हम बढ़ेंगे, बड़े आगे। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 2 हमारे हो गए। उसके बाद छठी टाइल से हमें बाएं मुड़ना है। बाएं हमारा होता है लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है यहाँ पे। उसके बाद फिर वो आगे बोला है उसने कि आप जैसे ही आगे बढ़ोगे 4 कदम तो आपको एक पेड़ मिलेगा, पत्तियां मिलेंगी। उसमें क्या है कि वहां उसके साथ में एक बच्ची होएगी, उसकी ड्रेस में आपको कलर करना है। जो ये ड्रेस आपको दिख रही है इसमें आपने कलर करना है। उसके बाद फिर आपको आगे चलना है यहाँ से। देखो जो ये दिया हुआ है ये हमने किया है। उसके बाद पौधा दिया हुआ है, पौधा भी हमने देख लिया। फिर पौधे से फिर शुरू करना है। उसके बाद चौथी टाइल से दोबारा हमें बाएं मुड़ना है यहाँ पे। उसके बाद वो आगे बोलेगा आपको कि आपका जो टाइल का टुकड़ा टूटा हुआ है, तो टुकड़ा टूटा है ना, कहाँ है? देखो ये वाला टुकड़ा टूटा हुआ है। फिर उसके बाद आगे आपको वो बोलेगा कि आपको आगे बैट बॉल को देखना है। बैट बॉल को उठाना नहीं है, खेलना नहीं है, उस पे सिर्फ आपको गोला बना देना है दोनों चीजों पे, ऐसे। समझ आ रही है ना? उसके बाद फिर से आपको आगे चलते जाना है, इधर नहीं आना। इधर तो आप वापस बाहर आ जाओगे। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है यहाँ से। उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि एक आपको बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उस पेड़ पे क्या दिख रहे हैं आपको? हाँ, आम दिख रहे हैं। इन आम में आपको कलर भरना है। अब आप बताओ आम कैसे होते हैं? हाँ, पीले होते हैं ना, तो इसमें आपने पीला रंग भरना है। लेकिन कितने आम में? सिर्फ 11 में। तो यहाँ पे आपको गिनती करनी है कितने आम में भरना है। 11 में 6 हो गए हमारे, 7, 8, 9, 10 और 1 11। तो इतने में हमें क्या करना है? रंग भरना है। उसके बाद फिर आगे चलना है। फिर हमें एक घर दिखेगा। घर कैसा है? गुलाबी रंग का। उसके पीछे से आपको जाना है और ये गिफ्ट आपको दिख रहा है, दिखाना। तो यही वाला गिफ्ट था। उस गिफ्ट में मिठाई बोली हुई है उसकी मम्मी ने। यहाँ तक हमने पूरा कर लिया सारा। तो मिठाई क्या हो सकती है? अब देखो यहाँ पे आम का पेड़ है ना, तो आम कैसे होते हैं बताओ मुझे?
हाँ मीठे होते हैं ना, तो आम ही होंगे इस पेड़ में, हो सकता है, लेकिन हम पूरा नहीं कह सकते, हो सकता है कोई मिठाई भी हो, लेकिन यहाँ पे आम है तो आम भी मीठे ही होते हैं, तो मिठाई के जैसे ही होते हैं। तो आप सबने इसको अपनी बुक में पूरा कर लेना है जैसे जैसे हमने सीखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।